साथ आज नगर निगम की एमआईसी बैठक होगी। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जल भराव समेत कई एजेंडों पर चर्चा होगी। इससे पहले 10 जून को बैठक हुई थी, तो आज रायपुर में नगर निगम की एमआईसी की बैठक होने जा रही है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जल भराव समेत तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। इसके पहले 10 जून को बैठक बुलाई गई थी और 10 जून के बाद आज यानी कि 24 जून को एक और नगर निगम की एमआईसी की बैठक होने जा रही है। तो एमआईसी की बैठक में जल भराव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, कई चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी और आज होने वाली बैठक में स्मार्ट वाटर मीटर को लेकर भी चर्चा होगी। शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। नई सरकार बनने के बाद पहला संसद सत्र सोमवार से होने जा रहा है। सत्र में क्या खास रहेगा, सब कुछ एक छोटी सी रिपोर्ट और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। एनडीए की जीत हुई, सरकार गठित हुई। अब सबकी निगाहें संसद सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां नवनिर्वाचित सांसद अपने पद की शपथ लेंगे। 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला लोकसभा सत्र काफी खास होने वाला है। लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा जहां सदन में विपक्ष का संख्या बल पहले से ज्यादा होगा। नवगठित सरकार बनने के बाद से पहला लोकसभा सत्र चुनाव जीत कर आए सभी नवनिर्वाचित सांसदों के लिए खासम खास रहने वाला है। जानकारों के अनुसार इस बार तमाम फॉर्मेलिटी पूरी होने पर सदन में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में देशव्यापी नेट विरोधी प्रदर्शन को लेकर सदन में वार पलटवार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत है, जबकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। दोनों पक्षों के पास पर्याप्त संख्या बल होने के लिहाज से लोगों की नजरें इस सत्र पर विशेष रूप से टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद साय कैबिनेट में 12 मंत्री थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की जगह खाली हो गई है। साय कैबिनेट में 2 पद भरे जाने को लेकर सत्ता और संगठन में कवायद भी तेज है। माना जा रहा है कि साय मंत्रिमंडल में एक नए और एक पुराने चेहरे को शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच राजभवन पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। एक नए और एक पुराने चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है, तो वहीं सामान्य वर्ग से भी एक मंत्री हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नाम की भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। राजेश मूणत सामान्य वर्ग से आते हैं और 15 साल मंत्री रहने का अनुभव भी है। वहीं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, गजेंद्र यादव का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में है। मंत्रिमंडल की रेस में शामिल दावेदारों का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देगी वो उसे मानेंगे। काय चिंता करता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनेगा, चिंता मुक्त रहो। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री पद की नियुक्ति के बाद कांग्रेस बीजेपी में घमासान की स्थिति है। अपना घर देख लेना मेरे भाई। पहले जिस घर के अंदर 56 टुकड़े पहले ही है, वो किस भाग्य के छीके के टूटने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांको।
वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महज 2 सीटों के लिए बीजेपी में दर्जन भर से ज्यादा दावेदार हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, विवाद शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल में दावेदार हैं, सिर्फ 2 को करना है, लेकिन जैसे ही 2 की नियुक्ति होगी, 2 का शपथ ग्रहण होगा, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्थिरता आनी चालू हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं भी हैं। और ऐसा हुआ तो धर्मलाल कौशिक या गजेंद्र यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। फिलहाल कयासों का दौर जारी है। हालांकि मंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो पार्टी को ही करना है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2023 और 24 के चुनाव में हार का सामना किया। 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते प्रदेश अध्यक्ष सहित दिग्गज नेताओं पर चुनाव में हार का ठीकरा फूटा और इसीलिए एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया है। ये समिति जल्द इस महीने के आखिर में छत्तीसगढ़ पहुंचकर हार की समीक्षा करेगी। लेकिन समीक्षा से पहले ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके बहाने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस अब नया चेहरा ढूंढ रही है। इस रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी 2023 का विधानसभा चुनाव हार गई थी और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट ही जुटा सकी। ऐसे में एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया है और छत्तीसगढ़ में समीक्षा की चाबी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के हाथों में सौंपी है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचकर हार की समीक्षा करेगी। हालांकि समीक्षा के बहाने कांग्रेस एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी ढूंढ सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और एक बार फिर से आदिवासी नेता को कमान दी जा सकती है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का नाम इस रेस में सबसे आगे है। विधायक लखेश्वर बघेल का भी नाम रेस में शामिल है। 2023 और 24 का चुनाव कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में लड़ा था और दोनों चुनाव में ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कमेटी की समीक्षा से पहले कयास लगाए गए हैं कि कांग्रेस में आदिवासी नेता को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर मौका मिल सकता है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे आला कमान का फैसला बताया है। CWC ने लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा किया है। अलग अलग राज्यों के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में ये दोनों सदस्यीय कमेटी के लोग अभी वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनके यहाँ छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम बनेगा। उसके बाद में यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में वो रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। कांग्रेस में जब अंदरूनी कलह हुई तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका खूब फायदा उठाया है। अब अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी में सक्रिय हो गए हैं। अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाने की चर्चा पर बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, हार जिनकी नियति बन गई है उनको समीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। ये तो कांग्रेस को भी मालूम था कि वो सरकार में नहीं आना है, उस कांग्रेस को हार सुनिश्चित है। लेकिन आपने ठीक कहा कि एक राजनीतिक दल के अंदर में जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है, लेकिन हार का ठीकरा अपने ऊपर लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में हार या जीत की समीक्षा हो, इससे पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का संगठनात्मक बदलाव राजनीतिक मुद्दा बनकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। क्या दौरे के बाद अध्यक्ष पद की कमान बदली जाएगी या फिर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को एक और मौका दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस बार का सत्र कई मायनों में अहम भी होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा है तो वहीं सत्ता पक्ष विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है। मानसून सत्र में क्या क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। ये विष्णुदेव सरकार का पहला मानसून सत्र होगा जो 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। मॉनसून सत्र की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इस मॉनसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय लेने जा रही है। 22 जुलाई को होगी मानसून सत्र की शुरुआत। मानसून सत्र में कई विधेयक लाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। निकाय चुनाव पर भी सरकार विधेयक लाएगी। प्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष को चुन सकेगी जनता। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। आबकारी के नियमों में भी संशोधन करेगी सरकार।
नई शिक्षा नीति और नई उद्योग नीति लागू करने की भी तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। कानून में संशोधन करना, चलती योजनाओं को बदलना, यही सरकार का लक्ष्य है। 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। देखिए, यह सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस सरकार के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। कानूनों में संशोधन करना, चलते हुए योजनाओं को बदलना, यही इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस सरकार का भी 6 महीने में कोई भी विजन नहीं दिखा है। विधानसभा के मानसून सत्र में जहां सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे, वहीं मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदाबाजार मामले को लेकर घेरती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने नाम नहीं बदला, बीजेपी दल को ही समाप्त कर देती है। नाम तो उन्होंने बदला, नरवा गरवा गुरवा बारी, लेकिन बजट था ही नहीं। बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो पूरा करेगी। देखिए, कानून से कांग्रेस को डर लगता है क्योंकि अपराधीकरण कांग्रेस में ज़्यादा है। इसलिए हर कानून, जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में घबराहट हो जाती है। मुझे लगता है आज नहीं, 6-8 महीने पहले ये सब संशोधन आ गए थे, विधेयक आ गए थे, और इसका अब 1 जुलाई के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि एक अंग्रेजों के ज़माने उसके बाद से अनेक ऐसे संविधान के अंदर ऐसे कानून थे जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका कोई काम नहीं था। इसलिए उन कानूनों को समाप्त किया गया है और नए तरीके से नई व्याख्या के साथ में 1 जुलाई से नए प्रावधान लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसले लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब बिजली की अव्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। संगठन स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने जा रही है। प्रदर्शन की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कौन कौन होगा इस प्रदर्शन में शामिल, इस रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है, बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी की जा रही है और कई इलाकों में 3 से 4 दिनों तक बिजली नहीं आती, जिसको लेकर कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। हर जिलों में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है। उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी कर दिया। 24 घंटे बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। बढ़ते बिजली बिल और कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसकी रूपरेखा की तैयारी भी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता प्रदर्शन का मोर्चा संभालेंगे और प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहकर की। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहते किया, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने उस कामों पर मोहर नहीं लगाई। फ्री बिजली, उसमें भी गफलतबाजी, नरवा गरवा घुरवावाड़ी, उसमें गफलतबाजी, गोबर वाले मामले में गफलतबाजी। तो मुझे लगता है इसका कहीं जन आक्रोश नहीं है, कहीं कोई एक आम पब्लिक नहीं कर रही। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये अपने को जीवित रखने के लिए
इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो भी केवल बातों में कर रहे हैं। सड़क पर आने की इनकी बकत नहीं है। सड़क पर ये 50 आदमी से ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई है। ऐसे में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।